कहानी का नाम भोजन का मूल्य। वर्ष था 2003। स्थान थी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव भिंडपुर। इस गांव में एक नवयुवक रहता था, मनोज। उम्र थी 20 वर्ष। गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन सपने बड़े थे। मनोज की मां कमला एक विद्यालय में बर्तन धोने का कार्य करती थी। हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाती थी, घर संभालती थी और फिर काम पर चली जाती थी। मनोज कॉलेज जाता था, परंतु उसका ध्यान पढ़ाई में कम और दोस्तों संग घूमने, मोबाइल चलाने तथा समय बर्बाद करने में अधिक था। एक दिन मां ने कुछ पैसे बचाकर मनोज के लिए तंदूरी पराठा और सब्जी बनाई। प्यार से टिफिन में रखा और बोली, बेटा, आज तेरा प्रिय भोजन बनाया है। कॉलेज के बाद घूमने फिरने मत जाना, घर आ जाना, साथ बैठकर खाएंगे। परंतु मनोज ने टिफिन उठाया ही नहीं। उसके दोस्तों ने कहा, अरे छोड़ ना यार, कैंटीन चलते हैं, समोसे और कोल्ड ड्रिंक मारते हैं। मनोज हंसते हुए बोला, हाँ यार, मां के हाथ का वो बोरिंग खाना कौन खाए। उसने टिफिन मेज पर ही छोड़ दिया और दोस्तों संग निकल गया। शाम को जब घर लौटा तो देखा मां चुप थी। टिफिन वहीं पड़ा था जहां छोड़ा गया था। मां ने कुछ नहीं कहा, केवल एक मुस्कान थी, वो भी दर्द भरी। अगले दिन भी यही हुआ, फिर तीसरे दिन भी। अब कमला ने खाना बनाना बंद कर दिया। एक दिन मनोज ने क्रोधित होकर पूछा, आपने खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे भूख लगी है। कमला ने चुपचाप एक पतली सी डायरी उठाई और मनोज के हाथ में दे दी। बोली, जरा ये पढ़ ले। मनोज ने डायरी खोली। उसमें कुछ तिथियां लिखी थीं और उनके सामने 20 रुपए का आटा बेटे के पराठे के लिए, 3 घंटे झाड़ू पोंछा बेटे की सब्जी के लिए, अपना खाना छोड़ा ताकि बेटा पेट भर खा सके। बेटे ने नहीं खाया, सारा खाना कूड़ेदान में गया। मनोज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां की ओर देखा। कमला अब भी चुप थी, परंतु उसकी आंखों में वह गहरी थकान थी जो केवल एक मां सहन कर सकती है। उस रात मनोज ने पहली बार स्वयं से प्रश्न किया, मैं क्या कर रहा हूं? किस दिशा में जा रहा हूं? अगले दिन से सब कुछ बदल गया। मनोज ने कॉलेज में ध्यानपूर्वक पढ़ाई शुरू की। हर दिन मां के हाथ का बना खाना साथ ले जाता। घर आकर मां के पैर दबाता, उसके पास बैठता। और एक दिन पढ़ाई पूरी करके उसे सरकारी नौकरी मिल गई। उस दिन मां की आंखों में गर्व था, शिकायत नहीं, क्योंकि मां कभी शिकायत नहीं करती। सीख, जो मां प्रेम से थाली में परोसती है, उसका मूल्य न तो बाजार में होता है, न किसी बैंक में। वह केवल समझने वालों के हृदय में होता है।